शाही परिवार ने हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शायद ये उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही पावर और इन्फ्लुएंस की वजह से है, या शायद उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ की झलक की वजह से, जो उन्हें प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों से भरी होती है। वजह जो भी हो, हम खुद को उनकी कहानियों की तरफ खींचे हुए पाते हैं, चाहे वो खुशी की हो या गम की। दुनिया में उनकी वास्ट वेल्थ और इन्फ्लुएंस उन्हें बहुत ही फैसिनेटिंग बनाती है, लेकिन उनके परिवार में एक ऐसी कहानी जो पावर और वेल्थ की आम कहानियों से अलग है। ये प्यार, लॉस और अनइमेजिनेबल हार्डशिप के सामने अटूट फेथ की कहानी। ये प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल की कहानी, जिन्हें दुनिया स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानती है। प्रिंस अल वलीद की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है। महल की दीवारों के अंदर भी ये जिंदगी की फ्रेजिलिटी और इंसानी स्पिरिट की स्ट्रेंथ का एक बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम स्लीपिंग प्रिंस की लाइफ के बारे में जानेंगे, हमें होप और एक्सेप्टेंस, मेडिसिन और फेथ और अननोन सिचुएशन में हमारे चॉइसेस के बीच नाजुक संतुलन के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल का जन्म सऊदी रॉयल फैमिली के बीच हुआ था। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न सऊदी अरेबिया के फाउंडर किंग अब्दुल अजीज थे। उनके ग्रैंडफादर प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने फैमिली की लेगेसी को और भी मजबूत किया, और उनके ग्रेट अंकल किंग सलमान अभी थ्रोन पर है। लेकिन अल वलीद की लाइफ उनके फोर फादर द्वारा बनाए गए पावर प्रिविलेज के पाथ से बिल्कुल अलग मोड़ पे चली गई। साल 2005 में जब वो मिलिट्री कॉलेज में डिलीजेंटली पढ़ाई कर रहे थे, तब ट्रेजेडी हुई। प्रिंस अल वलीद का एक हॉरिफिक कार एक्सीडेंट हो गया। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जिससे उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई। डॉक्टर ने उनकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैमेज बहुत एक्सटेंसिव था। अल वलीद कोमा में चले गए, एक ऐसी बेहोशी की स्टेट जिसमें से वो अभी तक नहीं जागे हैं। 2 दशक से प्रिंस अल वलीद लगातार वेजिटेटिव स्टेट में है। वो वेंटिलेटर की मदद से सांस लेते हैं और उनका शरीर फीडिंग ट्यूब के सहारे चल रहा है। वो रियाद के फेमस किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में है। उस दिन की एक कांस्टेंट रिमाइंडर जब उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। इन सालों में होप की कुछ रेज दिखी, कुछ फ्लेटिंग मोमेंट्स जिन्होंने एक फैमिली की ड्रीम को जगाया और एक नेशन का ध्यान खींचा। साल 2019 में कुछ हल्की मूवमेंट दिखी गई, एक उंगली का उठना, सर का थोड़ा सा घूमना, लेकिन एक्टिविटी से कुछ छोटे छोटे साइन डीपली मूविंग होने के बावजूद लगातार वापसी का मतलब नहीं था। गंभीर रोग और दर्द में भरे समय के बावजूद प्रिंस अल वलीद की फैमिली ने कभी होप नहीं छोड़ी। उनके फादर प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद आज भी इस बिलीव पर मजबूती से हैं कि उनका बेटा एक दिन जरूर जागेगा। उन्होंने लाइफ सपोर्ट बंद करने की मेडिकल एडवाइस को बार बार रिजेक्ट किया, इस कन्विक्शन के साथ कि अगर गॉड ने अल वलीद की डेट चाही होती तो वो 2005 में उस फेथफुल डे को ही हो जाती। फैमिली की अटूट विश्वास ने सऊदी के लोगों के दिलों को छुआ, जिनमें से बहुत से लोग अल वलीद की कहानी होप की पावर और फैमिली अनब्रेकेबल बॉन्ड्स का प्रमाण मानते हैं। प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल के केस ने गहरे एथिकल डिबेट शुरू कर दिए हैं। जब रिकवरी की बहुत कम या बिल्कुल होप नहीं होती, तो लाइफ सपोर्ट कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए? मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, और ये डिसाइड करने का किसे हक है कि ये कब एंड होनी चाहिए? ये ऐसे क्वेश्चन जिनके इजी आंसर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स, एथिसिस्ट और दुनिया भर में ऐसे ही हार्ट व्रेंचिंग डिसीजन का सामना कर रहे फैमिलीज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हालांकि अल वलीद की कहानी इन कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमस से आगे जाती है। ये लव, लॉस और